हम सब के पास एक कैंची जरूर होती है। दिल के तहखाने में छुपा कर रखते हैं हम इस कैंची को, और किया करते हैं काटने और जुदा करने का काम। ये ले सुई, ये काटने का नहीं, जोड़ने का काम करती है। डांस तौबा! हाय अल्लाह! मैं कहती हूँ फिर तुम लोगों की धमाचौकड़ी शुरू हो गई। भाईजान, सुई राइट हैंड में पकड़ी और लेफ्ट हैंड में कपड़ा। ओहो, लेफ्ट हैंड की चुटकी में दम नहीं होता जी, पकड़ नहीं बनती है। फिर हम कैसे पकड़ लेते हैं? हाँ, तुम तो चुटकी से मच्छर भी पकड़ लेती हो। चलिए ठीक है, देखिए शायद आपकी मिसेज अंडे लेकर आ गई हो। हुजूर इतनी जल्दी कैसे आएंगी? हाथी के अंडे लेने गई हैं। जी? हाथी के अंडे? हाथी के अंडे? आपने तो बिना इजाजत हमारी दोस्त का नाच देखा है ना? हाँ। अब इतना तो तय है कि इसमें आपकी बहन यानी मेरी वालदा की साजिश शामिल है। तो बड़े मामू जान, आप जरा उसका भी जुर्माना अदा कीजिए। भैया आमना, माशाअल्लाह से तुम्हारा बेटा अयूब बहुत ही समझदार और मिजाज का सुलझा हुआ बच्चा निकला है। कमर बाजी, लायक औलाद तो समझिए उसका करम है। कुछ रोजगार की भी बता रहा था। हाँ, दिन भर दौड़ धूप में लगा रहता है। कभी किसी प्रोजेक्ट के बारे में मालूम करने चला जा रहा है, कभी इससे मिल रहा है तो कभी उससे। हाँ, वजाहत बता रहे थे कि मुर्गियों का फार्म खोलने की मालूमात उसको चाहिए है। उन्होंने किसी से मिलने के लिए भी कहा है। मैंने कहा तुम्हारे छोटे भाई का बेटा है, बड़े अब्बा हो तुम, कुछ मदद करो उसकी। जी हाँ, वजाहत भाईजान तो खुद माशाल्लाह इतना अच्छा बिजनेस संभाले हैं, उनके मशवरे के क्या कहने। भाई बेटा तुम्हारा बहुत ही सादतमंद है, मुझे तो बहुत पसंद है। और मेरे दिल की भी तो पूछिए, मुझे ये बेटी बहुत पसंद है। शर्मा गई। और आजकल हुमेरा कर क्या रही है? अरे क्या बताएं, बीए किया तो कहा एमए करना है, पर वजाहत राजी ना हुए। मैंने कहा अरे घर में बैठे बैठे ऊब जाएगी, वही मसला है कि खाली मकान भूतों का डेरा। तो आजकल 2 घंटे के लिए फ्रांसीसी जबान सीखने चली जाती है। कौसर के लिए भी रिश्ता आया था। क्या बाहर का लड़का है? नहीं, साहबजादे मिडिल स्कूल में टीचर है, 35 का सिन है, कहलवाया था। अमरूद के 2 बागात हैं। अब बाजी आप बताइए, बागात को लेकर क्या चाटेंगे? चाय बनवाऊं? नहीं बाजी, अब मैं चलूंगी। अरे उमर, तुमने देखा नहीं? ओ आजकल की लड़कियां गानों पर क्या नाच नाचती हैं, खुदा की पनाह। हम तीनों भाइयों ने बड़े छुप कर मजे लेकर देखा। अजी हम क्या देखेंगे, हमें तो आपके इशारों पर नाचने से ही फुर्सत नहीं है। वाह भाभीजान वाह, क्या बात कही आपने। लीजिए, मेरी छोटी भावाज पहले ही यहाँ चुपके कुछ चला रही हैं। चलेगा क्या, हम सबके आगे लड़कियां हैं, बस वही सब चल रहा है। भाई हम तो खानदान में बेटी ना देंगे, शादी भी करेंगे तो खानदान से बाहर, और बहू भी लाएंगे तो बाहर से, साफ बात। ठीक कह रही बेटी, आजकल तो हर चीज के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। कौन है? लेकिन यह है कि अगर मेहनत में शक्कत की जाए तो नतीजा हमेशा अच्छा भी होता है। अरे सिम बिटिया। हाँ अब्दुल चचा, मैं हूँ, खोलिए। $10.5। अरे हाँ बेटी सिमसिम, तुमने जिस टेलीविजन कंपनी में प्रोड्यूसर की पोस्ट पर अप्लाई किया था उसका क्या हुआ? वैसे कंफर्म तो नहीं है सर, मगर सुन रही हूँ कि शायद मुझे लिया जा रहा है। अच्छा, ये तो भाई बड़ी अच्छी खबर है। मगर पैसे कम है। ओह सिमसिम कम ऑन, अरे भी तुम्हें अच्छे काम की थ्रिल होनी चाहिए या पैसे की? हैं? आप मेरे गॉडफादर हैं सर, इसका जवाब अच्छी तरह जानते हैं। खैर बेटी, जब भी कभी ऐसा हो तो सबसे पहले अपनी माशरे की जुबान पर ध्यान देना कि वो कहाँ पर गलत है। और बेटी,
बकौल कन्फ्यूशस अगर कोई समाज गलत है तो इसके ये माने हैं कि वो जो कुछ बोल रहा है गलत बोल रहा है, और गलत बोलने से समझने वाले गलत समझ रहे हैं, और गलत समझने पर गलत अमल कर रहे हैं, और गलत अमल किसी समाज को गलत ही बनाता है। राइट? एग्जैक्टली सर। अरे सिमसिम, निकलने से पहले सुबह जरा मुझसे मिलके जाना। ओके नासर। हेलो प्रोफेसर वर्मा। कहिए बरखुरदार। ये सिमसिम देर रात में अक्सर आपको परेड कराती है यहाँ तक? अरे भाई, ये तो मेरी बड़ी होनहार बेटी है। खैर, तुम बताओ कैसे हो, क्या चल रहा है आजकल? वही फ्रीलांसिंग, एडवर्टाइजिंग की दुनिया के चक्कर लगा रहा हूँ सर। अरे भाई, कंपटीशन भी तो बहुत है, लगे रहो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। खुदा हाफिज सर। खुदा। आदाब। आदाब। काफी माकूल इंसान है प्रोफेसर वर्मा। जी। अरे देख, अब्दुल आया है क्या? आज की खबर ये है कि मीलाद हुआ रहा 4 बजे। मुश्किल से 50-60 सवारियां आई रही। अब न्योता न मिले तो कौन आई? और सिमसिम बिटिया अभी रात के 10:30 बजे आई है। हाँ, बताइए, जवान बिटिया देर रात तक बाहर, रोज का यही चक्कर है सिमसिम बिटिया का। और वो छोटे भैया इनायत मियाँ, उनकी बीवी रिक्शा में बैठ के मुल्लानी बीवी के यहाँ गई रही। हाँ, गंडे ताबीज। किससे बातें कर रहे थे? किसी से नहीं मालिक, किसी से नहीं। मैं पूछ रहा हूँ किससे बातें कर रहे थे? किसी से नहीं मालिक, किसी से बातें नहीं। क्या बातें कर रहे थे? जी कोई बातें नहीं जी, मालिक कोई बातें नहीं। तुम्हें तो इस वक्त गेट पर होना चाहिए था ना? जी मालिक जी। ये मत भूलो कि तुम्हें वॉचमैन हो। जी। गेट पर जाओ। जी। और सुनो, कल सुबह मुझे वहीं मिलना। जी जाओ। सिमसिम बेटा, क्यों खाना नहीं खाओगी? दिन भर खपती रहती हूँ। भूखी मत लेटो, चलो एक रोटी खा लो। कैंटीन में कुछ खा लिया था अम्मी। कमबख्त तले हुए भजिया और समोसे खा खा कर ना तुम अपनी सेहत बिगाड़ लोगी। चलो, और फिर तुम घर का खाना कब खाओगी? अच्छा अम्मी, मेरे जूते उतार दो प्लीज। अच्छा जी, चलो लाओ पैर को उठाओ। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा अच्छे। अब औरत बेचारी काफी तरक्की कर गई है। पहले मर्दों के जूते उतारती थी, अब औरतों के भी जूते उतारती है। गेट लॉस्ट। क्या है ये? अरे तौबा है, हाय अल्लाह, क्या हो रहा है ये?
ओफो, तुम दोनों तो बस आते ही बस तूफान मचा दिया। सिम सिम बेटा, तुम तो अक्लमंद हो। अच्छा ठीक से बेटा। हम आए गए मालिक। पास आओ। ये दरवाजे पर ताला लगा दिख रहा है। तो बरसन से देखत आए रहे मालिक। तुम्हारी उम्र कितनी है? जी उम्र ठीक तो पता नहीं मालिक। फिर भी इस इमारत में तुम्हें कितने साल हो गए? जी तब अपन नासिर मियाँ गोद में रहे। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी उम्र इस इमारत में 30 साल की हो गई। जी मालिक। अब क्या तुम्हारा जी भर गया है यहाँ से? इतना नमक खाए के अब कहाँ मरने जा मालिक। तुम्हें इस इमारत में चौकीदारी करते हुए 30 बरस हो गए। यहाँ की हवा भी मेरे बगैर पूछे किसी को दी तो तुम गुनहगार हो, क्योंकि इस हवेली में मैं सबसे बड़ा हूं और यहाँ जो कुछ भी होता है उसका जिम्मेदार मैं। चौकीदारी आंखें खोलकर करो और पहरेदारी मुंह बंद रखकर। तुम्हारी चप्पल घिस चुकी है। कल बेगम साहबा से पैसे लेकर नई चप्पल खरीद लेगा। जी मालिक। हाँ रीटा, तो कल जो ड्राफ्ट कराया था ना उसमें एक क्लॉज और बढ़ा दो। प्रपोजल sorted out. It departs from commercial ethics. All the eggs put into one basket. Seldom appreciated. Okay? ज़ोहरा महल भी दुनिया जैसा। जनाब अभी तक सो रहे हैं। डॉक्टर साहब उठ जाइए, उगालदान में बेटी से कुल्ला कीजिए और अपने नसीब को मुबारकबाद दीजिए। अच्छा भैया उठिए भी। अल्लाह। कमाल है, ये अंडा तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। अंडा? कैसा अंडा? हाथी का अंडा। रात भर उसी का ख्वाब देखता रहा, अभी आंख खुली तो वही मेज पर पड़ा हुआ है। सुबह हुई और भाईजान आप शुरू हो गए। ओफो, तुम बैठो। तुम समझती क्यों नहीं, मैं संजीदा हूं। अच्छा तो आज आप संजीदा हैं। देखो देखो, तुम समझ क्यों नहीं रही हो।
कौसर ने जिस आदमी से बात की थी, बहुत मुमकिन है कि उसकी बीवी वाकई हाथी के अंडे लेने गई हो, और हो सकता है कि शायद कम ही लोग मेरी तरह इस बात को जानते हो। कौन सी बात? यही कि हाथियों की कोई खास नस्ल अंडे देती है, और ऐसा अंडा किसी खास दवा के काम में आता हो सकता है खामोशी के साथ उसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का कारोबार भी होता है। तुम समझती क्यों नहीं हो भाई? मैं अभी उस अंडे वाली को बुलाती हूँ। अंडे वाली? कौन अंडे वाली? कौसर, उसी ने तो आपके दिमाग में अंडा भरा है। ये बात मजाक में टालने वाली नहीं है। कौसर? वो कहते नहीं दिल और पहाड़, क्या पता इसी बहाने मेरी किस्मत मुझे मालामाल करने वाली हो। मुझे उस आदमी की तलाश करनी चाहिए। जल्दी से आ जा, मैं इंतजार कर रही हूँ। ठीक है। कौसर आ रही है। आ रही है मतलब फौरन आ रही हैं? जी हाँ। हाँ, यही होता है जब बातें बनाना होती है ना, तो ऐसे ही करती हैं। वैसे बुलाते हैं तो कस कदर नखरे करती हैं। अज्जी भैया अभी मुझे बहुत काम है, और अभी देखो मटकते हुए चली आ रही हैं। अरे तलत, तुम्हें याद है? क्या? यही कि कौसर ने लिस्ट का पहला नंबर डायल किया था। वो आ रही है, वही बताएगी। अरे वो क्या बताएगी यार? तो कहिए अजमल भाईजान, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम बहुत सीरियस है कौसर। जिंदगी में कामयाबी का कभी कभी एक ही पल चुपके से आता है, और अगर हमने उसे नहीं पकड़ाना तो पलक झपकने में निकल जाता है। वो तो ठीक है, मगर हुआ क्या? हुआ ये कि हाथी का अंडा घुस गया। ओहो, तुम चुप रहो जी। कौसर, तुमको याद है कि तुमने कागज का पहला नंबर ही डायल किया था ना? हाँ बिल्कुल। है? और फोन उठाने वाला कोई मर्द था। मर्द था? हाँ साहब, बेहुदा सा मर्द था। ओहो, अभी तो उसे बेहुदा मत कहो। और क्या उसने ये कहा था कि उसकी बीवी घर पर नहीं है, हाथी के अंडे लेने गई है? बिल्कुल। हेलो मैडम जरा होल्ड कीजिए, शायद उसकी बीवी है। सीधे सीधे पूछूंगा तो असलियत नहीं बताएगी। थोड़ा घुमा फिरा कर पता कीजिए। हेलो मैडम, ऐसा है कि ताज़ा अंडे आ गए हैं, आपका ऑर्डर बुक कर लूं मैं? अंडे? हम लोग शुद्ध शाकाहारी हैं। आपसे किसने बता दिया कि हम अंडे खाते हैं? नहीं नहीं मैडम, मैं खाने वाले अंडों की बात नहीं कर रहा हूँ, आप गलत समझी हैं। फिर कौन से अंडे? मैं उन अंडों की बात कर रहा हूँ, वो वाले। वो वाले? कौन से वाले? अरे वही वाले। वही अंडे? जी, कल वाले। कल वाले? हाँ, वो आपके पति कह रहे थे ना कि आप अंडे लेने गई हैं। मेरे पति? भला मुझ विधवा का पति आपको कहाँ मिल गया? विधवा? आई एम सॉरी। तो आपका बेटा होगा। वो कह रहा था कि आप किसी खास मिशन पर गई हुई हैं। खास मिशन पर गई हैं? हाँ, हाथी के अंडे लेने। हाथी के अंडे लेने? आपका दिमाग तो सही है। नहीं बता रही है वो। मुझे दीजिए, अभी बताएगी। हेलो, अब हमें पढ़ा रही हो तुम? पूछना अपने लड़के वड़के से। कह रहा था हाथी के अंडे लेने गई हैं, इतने जल्दी कहाँ आएंगी? आप तो ये बताइए कि आप हाथी के अंडे का करती क्या है, नहीं तो आपकी हम पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे। पहले आप ये बताइए कि आपने कौन सा नंबर डायल किया है? भाईजान पूछ रही है नंबर कौन सा डायल किया है। हेलो, हाँ हमने डायल किया है वो 493857। एक तो आपने गलत नंबर लगाया है, और ऊपर से आप न जाने क्या क्या बके जा रहे हैं। हाँ? क्या गलत नंबर? गलत नंबर? क्यों कौसर, तुम्हें अच्छी तरह याद है ना कि तुमने यही नंबर डायल किया था? हाँ। हेलो हेलो, ये आप कौन बोल रहे हैं? आप फोन फॉल सर्विस से बोल रही हैं ना? फोन फॉल सर्विस? हाँ हाँ, हम वहीं से बोल रहे हैं। आपने मुझे पहचाना नहीं? कौन? अरे वही जिसकी बीवी कल हाथी के अंडे लेने गई थी। ओह, आप हैं। भाई बड़ी लंबी उम्र है आपकी, अभी आप ही को याद किया जा रहा था। आप याद करें और हम ना आए, हुजूर हुक्म कीजिए। भाई हमारे अजमल भाईजान को भी यही तिजारत शुरू करवा दीजिए। कौन सी तिजारत? यही हाथी के अंडों वाली। दीजिए, आप उन्हीं से बात कर दीजिए। कौन है? हाथी के अंडे। हेलो, हाँ हाथी के अंडे वाले साहब। हेलो हेलो हेलो।
हुआ? काट दिया। अज्जू भैया, मुझे सब समझ में आ गया। इनको अंडों की नहीं डंडों की जरूरत है। कोई मजनू लगते हैं। मजनू? अच्छा, अभी बताती हूँ। हेलो। हेलो, मजनू से बात कराओ। मजनू? कौन मजनू? वही हाथी के अंडों वाला। हाथी के अंडों वाला? अजीब मुसीबत है। भाईजान, घपला समझ में आ गया। लगता है कौशल ने फहरिस्त का नंबर देकर गलत डिजिट दबा दिया था और वो फोन कहीं और लग गया, तभी तो हाथी के अंडे वाला नहीं मिल रहा। शायद तुम सही कह रही हो और मैंने तो उसे यहाँ का नंबर ही बता दिया। तभी तो उसने यहाँ फोन किया था। ये लो, चले थे साड़ी का फाल लगाने, अब हाथी के अंडे कौन संभालेगा? वही भरेगा जिसने किया है। हाँ तो ठीक है, फिर मैं ही भरूंगी। मैं ही भरूंगी। तुम तो नंबर दे चुकी, नंबर मेरे घर का है, भरना तो मुझे होगा ना। चलो जाओ तुम दोनों यहाँ से। मुझे जरा सोचने दो, हाथी के अंडे वाला बात क्यों नहीं करता? कहीं कोई सीक्रेट बात है, मुझे इसके पीछे लगे रहना पड़ेगा।